दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश के बाद जलभराव हो सकता है, उसको लेकर प्रशासन की अब क्या तैयारी होगी ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली में मौसम कितना औसम होगा ये देखना होगा, या फिर ज्यादा बारिश हो गई तो ड्रेनेज सिस्टम कितना कोलैप्स होगा या किस तरह की प्रशासन की तैयारी होगी ये देखना होगा। साथ ही साथ हरियाणा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश के बाद जलभराव की आशंका जताई गई है, क्योंकि अभी प्री मानसून की जब लास्ट बारिश हुई थी तो उस दौरान भी काफी ज्यादा जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली थी। तो हरियाणा और दिल्ली दोनों ही जगह मौसम किस तरह का रहने वाला है, इस पर हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा, और साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम पूरे इंडिया को बताएं तो उत्तराखंड में तो मानसून की बारिश आफत बनी हुई है। हरियाणा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान में भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। तो देश के कई हिस्सों में झमाझम वर्षा के बाद अब मानसून जो था वो धीमा पड़ गया था और अब फिर से जोर पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग ने इसी वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बीते दिन की ये तस्वीर है, दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बारिश के बाद जो जलभराव हुआ है इसकी ये तस्वीर। एक तरफ देखिए बारिश होती है तो गर्मी से राहत मिलती ज़रूर जनता को नज़र आती है, लेकिन उसके बाद जो समस्या खड़ी हो जाती है जलभराव की, वो एक अलग प्रॉब्लम है जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। दिल्ली की और हरियाणा की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन नज़र आती है कि टेम्परेचर में कमी ज़रूर हो जाती है, लेकिन जलभराव हो जाता है, जिसकी वजह से इन दुश्वारियों का सामना आम आदमी को करना पड़ता है। किसी के घरों में पानी घुस जाता है, तो कहीं सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, कहीं ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से, लेकिन दोनों ही जगह कोलैप्स नज़र आता है, जो तमाम तरीके के सवाल प्रशासन के काम पर उठाता है, नगर निगम के काम पर उठाता है और पीडब्ल्यूडी के काम पर उठाता है। प्रशासनिक तैयारियां अब किस तरह की रहेगी, क्योंकि प्री मानसून की जब जोरदार बारिश हुई तो उस दौरान तो ये प्रदेश सरकारों की तरफ से कह दिया गया कि बारिश ही ज्यादा हुई थी तो ऐसी स्थिति बननी ही थी। लेकिन ये देखना होगा कि उस बारिश के बाद से और जो स्थिति उस दिन पैदा हो गई थी उसके बाद से प्रशासन ने, सरकार ने कितना सबक लिया है, कितनी सीख ली है, और अब क्या तैयारियां हैं। जो नाले हैं कि उनकी सफाई प्रॉपर्ली फिर से की गई है, उसके अंदर का गाद निकाला गया है। ड्रेनेज सिस्टम, क्या इस बार भी बारिश होगी तो फिर से जलभराव होगा, जल जमाव होगा, लोग परेशान होंगे, या प्रशासन की तैयारी होगी कि अगर बारिश होती है तो पानी की निकासी भी हो जाए। तो देखिए अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं, मौसम को लेकर जो अपडेट सामने आई है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं। अनुष्का गर्ग दिल्ली से हमारी सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गई हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले अनुष्का, आपका रुख करते हुए, दिल्ली में अब प्री मानसून की जब जोरदार बारिश हुई उसके बाद ये मानसून थोड़ा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब फिर से जोर पकड़ सकता है, ऑरेंज अलर्ट क्योंकि जारी किया गया है, किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से है? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 8 जुलाई तक लगातार येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये बताया गया है कि हल्की बारिश जो है वो दिल्ली में लगातार देखने को मिल सकती है। ये बात सच है कि प्री मानसून के समय जिस तरीके की जोरदार बारिश हमने देखी थी, मानसून आने के बाद वैसी बारिश होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन तापमान में गिरावट हुआ है, उमस काफ़ी ज़्यादा लोगों को महसूस हो रही होगी। और आपको बता दें जिस तरीके से अभी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, ऐसा मौसम अभी लंबे दिनों तक चलने वाला है। हल्की बारिश का अनुमान रोज ही होता है और हम देखते हैं दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से मानसून को लेकर के मौसम विभाग का पूर्वानुमान रहा था, सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज होने की आशंकाएं जताई गई थी। हालांकि मानसून का पूरा महीना अभी बचा हुआ है और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब ये बारिश होती है तो क्या प्रशासन इस तरीके से तैयार है कि वाटर लॉगिंग और इन सब समस्याओं से निजात मिल सके, क्योंकि हम देखते हैं लगातार जो ड्रेन की सफाई है वो नहीं होती है। इसके अलावा जब वाटर लॉगिंग वाले जितने भी एरियाज होते हैं वो उन एरियाज को, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हमेशा हर बारिश में वाटर लॉगिंग के बाद परेशानियां देखने को मिलती है, तो वैसे इलाकों को चिन्हित कर करके उसके अलावा उस इलाके में काम करने की जो ज़रूरत होती है, जो एक्शन प्लान होता है वो बनाने की ज़रूरत है। जैसा हमने देखा था जो बारिश हुई थी 28 तारीख को, तो जिस तरीके से दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने कहा था कि
जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता होनी चाहिए। उन सभी जगहों पर काम जो है वो किया जाना चाहिए। एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी सबको ये हिदायत दी गई थी कि अपने अपने काम को सही तरीके से करके और उसके बाद पब्लिक की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से साफ सफाई पर जो है वो ध्यान दिलाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसा काम जो है वो होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। दिल्ली के मिंटो रोड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा जल जमाव देखने को मिला था। कैंप रोड जहाँ हमने रिपोर्ट दिखाई थी वहां पर हमने देखा था कि काफी ज्यादा समस्या देखने को मिली थी। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रेनेज प्रॉब्लम की वजह से ही जल जमाव जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर कहीं पर पानी का जमाव होता है तो उसकी निकासी तुरंत कराई जाए, वरना जिस तरीके का मौसम है बीमारियां काफी ज्यादा उमड़ेंगी। डेंगू की जो बीमारियां हैं उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। टाइफॉइड के केसेस लोगों में बढ़ रहे हैं क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां पर बारिश के सीजन शुरू होते ही काफी ज्यादा गंदा पानी जो है वो आने लगता है। तो लोगों की समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि दिल्ली में हर मौसम में ही उन्हें परेशान जो है उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या दिल्ली की सिविक एजेंसीज अब इन चीजों को संज्ञान में लेकर अपना काम पुख्ता तौर पर करती हैं या नहीं करती हैं, वो आने वाले सीजन में पता चल जाएगा। क्योंकि बारिश जो है अभी लंबा चलने वाला है मानसून, और उसके अलावा काफी ज्यादा बारिश को लेकर के अभी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। देखना यह है कि कितनी गंभीरता से लोगों की समस्याओं को ये पूरा गवर्नमेंट जो है वो लेता है और उसके अलावा इसको लेकर के जो सोल्यूशन है वो निकालता है। अनुष्का, लौटूंगी मैं आपके पास। अब देवेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। देवेंद्र, इस तरह की स्थिति तो हरियाणा में भी देखने को मिली जब प्री मानसून की बारिश हुई, काफी तेज बारिश हुई, जल जमाव जैसी स्थिति, जल भराव जैसी स्थिति, परेशान आम जनता ही होती है। इस बार प्रशासन की कुछ तैयारियां है वहां पर या फिर से क्लाइमेट पर दोष मर देंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि जब बारिश आएगी तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन शहर के अलग अलग इलाकों में देखा गया कि जो वादे और दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो दावे और वादे पूरी तरह से इस पानी में बहते हुए नजर आए। और ये इस बार की तस्वीर नहीं है, इस साल की तस्वीर नहीं है, बल्कि हर बार इसी तरह से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। शहर जलमग्न हो जाता है, जगह जगह पानी भरा हुआ होता है और उसको निकालने के जो दावे और वादे किए थे अधिकारियों को जो धरातल पर काम करना था वो नहीं किया। हालांकि इस बार लगातार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, और उनके आदेश के बाद अभी गुरुग्राम के शहर के अलग अलग ऐसे पॉइंट सुनिश्चित किए गए हैं जहां जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, और वहां लगभग 200 से ज्यादा ऐसे पानी निकासी के पंप लगाए गए हैं जिससे पानी भरते ही वहां से निकाल लिया जाए। तो लेकिन अब देखना ये हुआ कि मानसून ने जब दस्तक दे दी है तो उसके बाद से लगातार जो बारिश का अनुमान है, मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश आने की संभावनाएं हैं और इसी तरह से मौसम रहने वाला है। हालांकि उमस लगभग 85% उमस अभी भी बनी हुई है। हवा की जो रफ्तार है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, जिसके चलते उमस ज्यादा बढ़ी है। यानी कि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अभी कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। बारिश के बाद यदि तेज हवाएं चलती हैं तो उसके बाद ही उमस खत्म होगी, लेकिन बारिश आने वाले दिनों में यानी कि लगभग 8 से 10 तारीख तक लगातार बारिश आने का अनुमान है। अलग अलग जगह रुक रुक कर बारिश आती रहेगी। तो उसके बाद प्रशासन की चुनौती बड़ी है, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है उस बीच इस मौसम में बदलाव जो आया है, तापमान में जो गिरावट आई है, उससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुसीबत ये भी सामने खड़ी हो जाती है कि सड़क पर कहीं जल भराव तो नहीं है, वहां से निकलने में दिक्कत आती है, जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो बारिश के बाद आती हैं, लेकिन बारिश के साथ साथ लोगों की राहत ये है कि जो पिछले काफी समय से तापमान लगातार बढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल प्रशासन का दावा है कि इस बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। और अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, सर्विस लाइन पर पानी जरूर भरा था, लेकिन मेन सड़क पर पानी नहीं आ पाया था, तो वो कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है कि शायद प्रशासन इस बार इससे निपटे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश की भी संभावना है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती अभी प्रशासन के
और ये बारिश किसानों के लिए किस तरह की रहने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। देवेंद्र, लौटूंगे आपके पास। अनुष्का, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए तस्वीरों के साथ मौसम कैसा है अभी, ये भी जरा दिखा दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कि जब तो गर्मी होती है तो पानी नहीं होता है, यमुना का लेवल बहुत कम चले जाता है, लेकिन बरसात होती है तो बढ़ जाता है। और 2023 में लास्ट ईयर हमने देखा कि दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, उसको लेकर भी कुछ व्यवस्था की गई है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको मैं मौसम दिखाना चाहूंगी। सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं साफ तौर पर आसमान में बादल अभी भी छाए हुए नजर आ रहे हैं। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है इस वक्त, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और साथ ही साथ ऐसे मौसम में उमस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि बारिश जो है उसका अनुमान दिया गया है। हालांकि हल्की बारिश दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जो है वो दर्ज की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार इस मौसम को लेकर के पूर्वानुमान जताया गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। और जैसा कि हमने पिछले साल देखा था, यमुना में बाढ़ आने के बाद जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली थी, उसमें भी दिल्ली की जो पूरी व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। क्योंकि अगर हम देखते हैं क्लाइमेट को, अगर इसमें दोष दिया जाता है, अगर बताया जाता है कि प्राकृतिक कारणों की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीजों को लेकर के अपने आप को, अपनी जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से पुख्ता करे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इस बार हल्की बारिश हुई, कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली की जिस तरीके की हालत देखने को मिली थी वो काफी ज्यादा दयनीय थी। बहुत सारे लोग फंस गए थे उसमें, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो मर भी गए थे। तो हम ये एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन इन चीजों को कितनी गंभीरता से लेता है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, किसानों के लिए भी अभी फिलहाल के लिए तो ऐसी बारिश नहीं हुई कि उनके लिए कोई परेशानी हो, लेकिन अगर आगे चलकर ये बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो फसलें खराब हो जाएंगी, फसलों में कीड़े भी लग जाते हैं, कई फसल खराब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये महंगाई के ऊपर भी कंट्रीब्यूट करती है। तो एक फैक्टर ये भी है कि अगर ज़्यादा बारिश होती है तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, महंगाई बढ़ सकती है, लोगों के जेब के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, बारिश को लेकर के जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि व्यवस्था किस तरीके की देखने को मिलेगी। दिल्ली सरकार को लेकर के PWD और कुछ जो सेंट्रल एजेंसीज भी होती हैं, सिविक एजेंसीज, उनको लेकर के भी एक बड़ा टास्क जो है ये साबित होगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से जो पूरी दिल्ली है उसकी व्यवस्था सही तरीके से की जाती है। लोगों को परेशानी थोड़ी कम होती है, क्योंकि दिल्ली के लोग लगातार हर मौसम में परेशानी झेल कर थक चुके हैं। बिल्कुल अनुष्का, लौट रहे हैं आपके पास। देवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए किसानों की समस्याओं को लेकर मैं आना चाहती थी आपके पास कि ये बारिश किसानों के लिए क्या लेकर आने वाली है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल किसानों के लिए बारिश एक वरदान के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इस वक्त जो फसलें हैं वो ज्वार और बाजरे की फसलें उगाई जाती हैं, और उसमें यदि इस तरह की बारिश इस तरह से आप देखने को मिल रही है, इस तरह से बारिश आती है तो निश्चित तौर पर वो किसी के लिए एक वरदान साबित होती है। लेकिन इससे ज्यादा बारिश आती है या ओलावृष्टि की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं नुकसान किसान के लिए बड़ा हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि लगातार बारिश आने की संभावना है, धीरे धीरे रुक कर आएगी, तो बीच में भारी बारिश आने की भी संभावना है। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी किसानों के लिए खड़ी कर सकती है, क्योंकि ज्वार और बाजरा दो ऐसी फसलें हैं जो पानी तो मांगती हैं, लेकिन अधिकांश जो जहाँ गीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, वहाँ पानी कम पीती है मिट्टी, और यही कारण है कि इन फसलों में यदि ज्यादा पानी मिल जाए तो वो गलने भी लगती हैं, वो खराब होने लगती हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंताएं किसान की बढ़ जाती हैं, और निश्चित तौर पर किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश एक वरदान लेके आती है, तो दूसरी तरफ एक परेशानी भी खड़ी करती है। परेशानी यही है कि ज्यादा बारिश आ जाए तो फसल खराब होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और फिलहाल अब जिस तरह से जो बारिश आ रही है, निश्चित तौर पर इस तरह से बारिश का जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि नहरों में पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में, जिससे किसानों को अपनी फसलों में पानी मिल पाएगा। और इसके अलावा अब जिस तरह का मौसम है और उस बीच लगातार जो मौसमी जो फसलें हैं उनके लिए बारिश निश्चित तौर पर एक अच्छी है, संकेत अच्छा है। लेकिन इससे ज्यादा बारिश आती है तो वो कहीं ना कहीं एक नुकसान का साबित हो सकती है। बहरहाल देवेंद्र, अनुष्का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन सारी जानकारियों के लिए।